राजस्थान में जिस तरीके के नतीजे आए, सवाल ये उठने लगा कि आखिर आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान की पूरी बाजी बदल कर रह गई। सवाल ये है कि राजस्थान में न जादूगर का जादू चला, न अशोक गहलोत की कोई भी योजनाएं। नरेंद्र मोदी ही बाजीगर और असली जादूगर साबित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक समीकरण के सामने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू ऐसा चला कि इससे पहले अशोक गहलोत कुछ समझ पाते, उनकी कुर्सी ही छूमंतर हो गई। अशोक गहलोत अंडर करंट समझते रह गए और जनता ने यहां उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। इस चुनाव में दो बातें बिल्कुल सटीक साबित हुई। पहली ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवा का रुख बदलना जानते हैं और दूसरा ये कि पीएम मोदी की गारंटी ही जीत की गारंटी है। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। 3 दिसंबर जादूगर ही छूमंतर। तीन दिसंबर कांग्रेस ही छूमंतर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए ये बात मोदी ने इसी चुनाव में डूंगरपुर में कही थी। 3 दिसंबर को जादूगर छू मंतर हो जाएगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस भी छू मंतर हो जाएगी। और वही हो गया। 3 दिसंबर को राजस्थान का जादूगर छू मंतर हो गया और साथ ही कांग्रेस की सरकार भी छू मंतर हो गई। छू मंतर क्या होता है और जीत का मंत्र क्या होता है? भारत माता की। काउंटिंग के इस मैजिक नंबर को देख लीजिए, समझ जाएंगे जादू किसका चला, असली जादूगर कौन है और नकली कौन। जो खुद को जादूगर कहते थे वो 69 पर अटक गए और 115 सीट पर मोदी जादू कर गए, वो भी संपूर्ण बहुमत के साथ। मोदी ने अपने चेहरे के दम पर यह बता दिया कि मोदी नाम केवलम। सियासत के असली जादूगर वही हैं। दूर दूर तक उनके टक्कर में कोई नहीं है। राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था, वहां की जनता पर भरोसा था और आज हम नतीजे देख रहे हैं। हमारे किसान। राजस्थान में असली जादू मोदी का चला, ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे। जब राहुल गांधी अडानी और ओबीसी जाति का लाउड स्पीकर बजा रहे थे, उस वक्त मोदी जाति की नई परिभाषा समझा रहे थे। सबसे बड़ी जाति वो गरीब को बता रहे थे। युवा, महिलाएं, किसान जाति से खुद को कनेक्ट कर रहे थे। मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार,
इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है ये चुनाव हर किसान जीता है। अब मोदी ने ये मंत्र चलाकर राजस्थान के जादूगर को छू मंत्र कैसे कर दिया, अब उसको समझते हैं। सबसे बड़ी जाति गरीब की बात की तो उनके दिमाग में 4 करोड़ 40 लाख वो गरीब लोग थे जिनके खाने का इंतजाम किया। 5 साल तक फ्री राशन की योजना पूरे देश में बढ़ाई। इससे मोदी ये संदेश देने में कि उनके लिए गरीब ही उनकी जाति है जिसका कल्याण करना उनकी प्राथमिकता है, उसको लेकर वो कामयाब हुए। ऐसे में जब वो राजस्थान में आधी आबादी की सुरक्षा की बात करते हैं, आधी आबादी के सम्मान की बात करते हैं और नारी शक्ति की बात करते हैं, महिला आरक्षण को लागू कराते हैं, तो राजस्थान की 48.2% महिला वोटर्स का भी भरोसा वो जीत लेते हैं। ऐसे ही राजस्थान में पेपर लीक और लाल डायरी के आने के बाद युवा गहलोत सरकार से नाराज दिखे। उन्हें विकल्प के तौर पर बीजेपी राज्य के शासन और मोदी सरकार की नीतियां ज्यादा पसंद आई और किसानों के अकाउंट में केंद्र का पैसा लगातार आ रहा है और लगता है राजस्थान के किसानों ने भी मोदी पर भरोसा किया। मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। ऐसे एक नहीं कई फैक्टर हैं जिसको लेकर गहलोत से लोगों में नाराजगी दिखी और लगता है सबसे ज्यादा राहुल जिस अडानी और जाति वाले मुद्दे पर मोदी को घेर रहे थे, जनता ने उसको सीरियसली नहीं लिया, भरोसा मोदी पर ज्यादा दिखाया, भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पूरी बीजेपी को सिर्फ मोदी पर
इतना भरोसा इसलिए है कि मोदी हवा का रुख पलटना जानते हैं और उनकी गारंटी मतलब जीत की गारंटी होती है। राजस्थान के चुनाव में मोदी ने जब सनातन का ब्रह्मास्त्र चला तो कांग्रेस का खेमा सबसे ज्यादा हिला। अगर ध्यान दें तो मोदी मैसेजिंग करने में मास्टर हैं। सनातन की जब उन्होंने बात की तो शुरुआत राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से की। उन्होंने हर मंच से राम मंदिर का जिक्र किया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मथुरा में ब्रज उत्सव में शामिल होकर नाथ द्वारा जयपुर खाटू श्याम से जुड़े सभी सनातन वोटर्स को अपने पाले में ले लिया। मीराबाई की जयंती के भव्य समारोह में शामिल होकर पिछली बार बीजेपी से नाराज राजस्थान के राजपूतों को भी संदेश दे दिया। 88% सनातन वोटर्स के सेंटिमेंट से जुड़े कन्हैयालाल मर्डर और गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति को उजागर कर वो ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब हुए कि सनातन और सनातनियों के असली हितैषी वही हैं और उनकी पार्टी है। मोदी मैजिक में सनातन का कितना योगदान रहा है गहलोत के इस बयान से समझ सकते हैं। जब वो हार स्वीकार करने के लिए बाहर आए थे तब उन्होंने हार की एक वजह बीजेपी का धर्म कार्ड भी बताया। जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे, जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ये लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है।